नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष श्रीवास्तव। मनीष की वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? होप करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, टॉपिक चल रहा है पैसिव वॉइस, और पैसिव वॉइस 4 प्रकार के होते हैं। पहला तो टेंस होता है, दूसरा मॉडल होता है, तीसरा इंपेरेटिव होता है और चौथा इंफिनिटिव होता है। और तीनों की वीडियो मैंने बना दिए हैं, और अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को देखिए जरूर और अपना प्यार दीजिए। आज का टॉपिक है पैसिव वॉइस का अंतिम वीडियो, और ये वीडियो किस टॉपिक का है? इंफिनिटिव का। आज मैं सिखाऊंगा कि पैसिव वॉइस ऑफ इंफिनिटिव, यानी किसी भी इंफिनिटिव को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। तो आज का रूल नंबर 4 है, क्योंकि फर्स्ट नंबर टेंस था, दूसरा मॉडल था, तीसरा इंफिनिटिव था, चौथा कौन सा बच्चा? इंफिनिटिव है। एडवांस लेवल वॉइस, यानी आपको जीरो से हीरो बनाने का मैं काम करूंगा। वो जीरो से हीरो कैसे बनेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले बताऊंगा इंफिनिटिव होता क्या है, उसके बाद बताऊंगा पैसिव वॉइस करना क्या है, क्योंकि जब तक आप नहीं जानोगे इंफिनिटिव होता क्या है, तब तक आप पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे। तो एक शायरी के माध्यम से मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ इस वीडियो को शुरू करना चाहूंगा। महफिल भी रोएगी और हर दिल भी रोएगा। हेलो दोस्तों, महफिल भी रोएगी और हर दिल भी रोएगा, डूबेगी कश्ती मेरी तो साहिल भी रोएगा। महफिल भी रोएगी और हर दिल भी रोएगा, डूबेगी कश्ती मेरी तो साहिल भी रोएगा। इतना प्यार बांटूंगा ऐ मेरे दोस्त, इतना प्यार बांटूंगा ऐ मेरे दोस्त कि मेरे मरने के बाद मेरा आशिक तो क्या मेरा कातिल भी रोएगा, मेरा आशिक तो क्या मेरा कातिल भी रोएगा। तो चलिए मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ शुरू करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। जिसका तुम्हें था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई हाँ। शुरू करते हैं दोस्तों। लिखा इंफिनिटिव। इंफिनिटिव का मतलब होता है टू प्लस बी वर्ब। टू प्लस वर्ब क्या होता है कि अगर कोई भी सेंटेंस में एच एम आर वाज वर हैज हैव विल शैल शुड कैन कुड मे माइट हैज टू हैव टू शुड हैव विल हैव और टू, ये सब क्या है बच्चा? ये सब हेल्पिंग वर्ब है। इस हेल्पिंग वर्ब के बाद टू आए और टू के बाद कोई मेन वर्ब आए। मेन वर्ब का मतलब क्या होता है? मुख्य क्रिया, जिसे पढ़ना, लिखना, सोना, गाना, हंसना, उठना, बैठना, मुस्कुराना, ये सब क्या है? ये सब मेन वर्ब हैं। तो कोई भी सेंटेंस में अगर टू के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा तो वह आपका इंफिनिटिव रहेगा। पहचान फिर समझो, किसी भी सेंटेंस में कोई भी मेन वर्ब के पहले टू का यूज हुआ रहेगा तो वह आपका इंफिनिटिव रहेगा। अब उसका पैसिव कैसे बनाना है उसको देखते हैं। लिखा है बच्चा कि टू हेल्प, टू राइट, टू रीड। हेल्प मीन्स मदद करना, राइट मीन्स लिखना, रीड मीन्स पढ़ना। तो ये सब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। इसके पहले टू टू टू, इसका मतलब क्या? ये पहचान है कि ये आपका इंफिनिटिव है बच्चा। लिखा है जब किसी सेंटेंस में इंफिनिटिव हो और उसे पैसिव वॉइस में बदलना हो तो स्ट्रक्चर बदल जाता है। क्या बदल जाता है? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? संरचना। जैसे यहाँ देखो लिखा है केक, और केक की संरचना कितनी अच्छी है, लेकिन ये केक क्या हमेशा ऐसे रहेगा? नहीं। आपका बर्थडे आएगा, आप काटोगे, अपनी मम्मी को खिलाओगे, अपने पापा को खिलाओगे, अपनी दीदी को खिलाओगे, अपने बड़े भैया को खिलाओगे, मौका मिलेगा तो मुझको भी खिलाओगे। और कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं केक को हाथ से उठाकर उसके मुंह में लगा देते हैं। तो इसकी संरचना जो है वो एक जैसी नहीं रहती। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर एक्टिव वॉइस है तो एक्टिव वॉइस में इसकी संरचना जैसे है वैसे पैसिव वॉइस में नहीं रहेगी। तो एक्टिव वॉइस में होता है कर्तवाच्य। आपके सामने लिखा है आई वांट टू हेल्प हिम, मैं उसकी सहायता करना चाहता हूँ। इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो ध्यान से देखो ये क्या है। यहाँ पर हेल्प यानी सहायता करना, इसके पहले टू आया है तो ये आपका इंफिनिटिव है। इसको पैसिव वॉइस में बदलना है तो इसका पैसिव वॉइस होगा भैया आपके सामने ही वांट्स टू बी हेल्प्ड। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने पहचान सिखाया कि टू प्लस बी वन एक्टिव वॉइस का रूल है, लेकिन टू प्लस बी प्लस वी थर्ड। वी थर्ड का मतलब क्या? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। कोई भी पैसिव वॉइस में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तो कहीं पर टू आएगा तो उसके बाद बी का यूज करना है और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। कितना आसान है ना। किसी भी सेंटेंस में अगर कोई मेन वर्ब के पहले टू आया है तो इंफिनिटिव है, तो उसका पैसिव वॉइस बनाने में उसी टू के बाद बी लगाना है और जो मेन वर्ब था उस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म करना है। जैसे आई वांट टू हेल्प हिम, मैं उसकी सहायता करना चाहता हूँ। हिम इसमें ऑब्जेक्ट है, इसको हम आगे लेके आए तो ये ही बन गया, और ही बन गया तो ही सिंगुलर हो गया, तो वांट में यस जुड़ गया, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है तो ही वांट्स हो गया। टू के स्थान पे टू है, टू के बाद बी जोड़ना है और हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प हो गया। दैट्स
सॉल्व। मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ इसका 2 एग्जाम्पल आगे देखते हैं बच्चा। तो ये रहा आपके सामने 2 एग्जाम्पल। सेकेंड नंबर एग्जाम्पल है सी होप्स टू फिनिश द वर्क सून, वह आशा करता है कि वह कार्य को जल्द समाप्त करेगा। इसका पैसिवाइज हो जाएगा सी होप्स द वर्क। द वर्क क्या है? ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर था, उठा के आगे लिखा, टू के स्थान पे टू है, टू के बाद बी किया है, फिनिश मेन वर्ब है, इसका थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, सून के स्थान पे सून। कितना आसान है ना, टू के बाद बी और बी के बाद थर्ड फॉर्म, कहानी खत्म। सी होप्स द वर्क टू बी फिनिश्ड सून। थर्ड नंबर है एक्टिवाइज में दे डिसाइडेड टू बिल्ड अ स्कूल, उन्होंने निश्चय किया है कि वह एक स्कूल बनाएंगे। इसका पैसिवाइज करना है तो दे डिसाइडेड और स्कूल टू बी बिल्ड। अब ध्यान से देखो, हमने ए स्कूल को आगे किया क्योंकि ए स्कूल क्या है? ऑब्जेक्ट है, क्या बनाने की बात हो रही है? स्कूल। तो स्कूल को आगे ले आया, दे के स्थान पे दे है, डिसाइडेड के स्थान पे डिसाइडेड है, ए स्कूल को आगे ले आया, टू के स्थान पे टू, टू के बाद बी जोड़ा और बिल्ड का थर्ड फॉर्म बिल्ड होता है। तो हो तो गया बच्चा। कितना आसान है ना, इजी है ना, चुटकी बजाते ही आंसर आ रहे हैं ना। आगे देखते हैं। अब मैं आपको जो सिखाने जा रहा हूँ शायद आप नहीं जानते होंगे, आप इसको जानो, ये भविष्य में आपको काम देगा। अब मैं सिखाने जा रहा हूँ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्फिनेटिव बिटवीन जीरेंट, यानी जीरेंट और इन्फिनेटिव के बीच में क्या अंतर है। तो मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ आइए आगे। यहाँ पर आपके सामने है इन्फिनेटिव और जीरेंट। यहाँ पर आपको गुलाब दे रहा हूँ और यहाँ पर भी आपको गुलाब दे रहा हूँ। गुलाब की तरह महकते रहो, लेकिन गुलाब की तरह महकने के लिए कांटों का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि गुलाब को सब पसंद करते हैं, लेकिन गुलाब सुरक्षित कैसे पता है? उन कांटों की वजह से। अगर गुलाब में कांटे ना होते तो क्या गुलाब अच्छा होता या गुलाब सुरक्षित होता? गुलाब को सब पहचानते, गुलाब को सब पाने का प्रयास करते, नहीं बच्चा। आपको भी गुलाब बनना है, लेकिन आपको गुलाब बनने के लिए आपके मम्मी पापा, आपके टीचर सब आपको डांटते मारते हैं, पता है किस लिए? क्योंकि ये जो कांटे हैं ना, ये कांटे ही आपको गुलाब बनाएंगे। आपके मम्मी पापा का डांट और मेरा डांट, ये प्रधानाचार्य टीचर का डांट ही आपको गुलाब की तरह महकाएगा। कि गुलाब से मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि गुलाब पाने का सब प्रयास करते हैं, पर ये गुलाब सुरक्षित कांटों की वजह से। और आज के लिए आपको लगता है कि आपके मम्मी पापा, आपके बड़े भैया दीदी, आपके भैया और टीचर ये सब कांटा है, नहीं बच्चा। ये कांटे से ही आप गुलाब की तरह एक दिन महकोगे, आप गुलाब की तरह एक दिन महकोगे। आओ आगे बढ़ते हैं। ये इन्फिनेटिव के नीचे लिखे है 2 + B1। 2 + B1 का मतलब क्या होता है? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जीरन, जीरन के नीचे लिखा है मेन वर्ब + ING। अच्छा ये बताओ, मेन वर्ब के पहले टू लगाने के बाद इन्फिनेटिव बन जाएगा, मेन वर्ब के अंतिम में ING लगाने के बाद जीरन बन जाएगा। ये क्या चीज़ है? ये क्या है? तो यहाँ पर लिखा है जब किसी वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं आती हैं, क्रियाओं का मतलब मेन वर्ब, जब किसी वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं आती हैं तो उसे हम उस वाक्य के अंतिम में जो क्रिया होती है उसको हम टेंस के अनुसार करते हैं, तथा बची बाकी सारी जितनी क्रियाएं होती हैं उसके पहले टू लगा करके हम इन्फिनेटिव बना सकते हैं, या आप उन वर्ब के अंतिम में ING लगाकर जीरेंट बना सकते हो। ध्यान समझो, कोई भी सेंटेंस में एक से अधिक वर्ब आएगा, जैसे एग्जांपल में मुझे नाचना और गाना आता है, तो यहाँ पर मुझे नाचना और गाना आता है, तो इसमें नाचना भी मेन वर्ब है और गाना भी मेन वर्ब है और आना भी मेन वर्ब है। तो इसमें आपका जो अंतिम में वर्ब है आना, यानी जानता हूँ, मुझे नाचना और गाना आता है, इसका मतलब मैं नाचना और गाना जानता हूँ। तो जानता हूँ की इंग्लिश होती है नो, तो अंतिम में जो मेन वर्ब है इसको हम टेंस के अकॉर्डिंग करेंगे तो हो जाएगा आई नो। आई प्लूरल है इसलिए यस यस नहीं जुड़ा। आई नो की कहानी खत्म हो गई, मैं जानता हूँ। बचा क्या? नाचना और गाना। तो आप गाने के आगे सिंग होती है स्पेलिंग, गाना की अंग्रेजी क्या होती है? सिंग। इसके आगे टू लगा दिए तो क्या बन गया? टू सिंग एंड मिस और नाचना को कहते हैं डांस, डांस के आगे टू लगा दिए तो हो गया टू सिंग टू डांस। पूरा क्या हो गया? आई नो टू सिंग टू डांस। चाहे आप इनके आगे टू लगाकर इन्फिनेटिव बना लो या इसके अंतिम में ING लगाकर जीरेंट बना लो। जैसे आप अगर लिख दिए आई नो सिंगिंग एंड डांसिंग, तो सिंगिंग के अंतिम में ING और डांसिंग के अंतिम में ING, ये वर्ड लगाने पर जीरेंट बन गया, और सिंग और डांस के आगे टू लगाने पर क्या बन गया? इन्फिनेटिव बन गया। कितना आसान था कि अगर एक से अधिक मेन वर्ब आएंगे तो अंतिम का जो मेन वर्ब होगा वो टेंस के अकॉर्डिंग करना है, उसके बाद जो बचे हुए मेन वर्ब होंगे उनके पहले टू लगा करके आप इन्फिनेटिव बना सकते हो,
या उनके अंतिम में आईएनजी लगाकर आप जीरेंड बना सकते हो। और एक बात ध्यान समझना बच्चा, ये काम देगा भविष्य में आपको कि जब कभी भी आपको इन्फिनेटिव बनाना हो तो सेंटेंस में पूरा को इन्फिनेटिव बनाना, और जब जीरेंड बनाना हो तो पूरे को जीरेंड बनाना। ऐसा नहीं है कि आप लिख दो आई नो टू सिंग डांसिंग या आई नो सिंगिंग टू डांस ना। इसमें देखो टू है यानी पूरा सेंटेंस इन्फिनेटिव है, इसमें आईएनजी है, इसका मतलब पूरा सेंटेंस क्या है, जीरेंड है। तो बात आपको समझ में आ गई। जीरेंड की पहचान मेन वर्ब के अंतिम में आईएनजी, और इन्फिनेटिव की पहचान कोई भी मेन वर्ब के पहले टू, और पैसिव वॉइस बनाने में टू के तुरंत बाद बी करना और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म करना। दैट्स ऑल, कहानी खत्म। तो मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ कुछ एग्जाम्पल हैं, ध्यान से देखते हैं। तो ये रहा आपके सामने एग्जाम्पल, लिखा है रूल में 2 + B1 का मतलब मेन नंबर का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद पैसिव में 2B + मेन V3 का मतलब मेन नंबर थर्ड। अगर एग्जाम में आपके आएगा तो 2 पहचान रहेगी, फिर मेन नंबर के पहले 2 लगेगा तो इन्फिनेटिव रहेगा, पैसिव वाइज में कुछ ना करना, 2 के बाद V लिखना और वही मेन नंबर का थर्ड फॉर्म करना। जैसे यहाँ इन्फिनेटिव इन इंग्लिश है और इन्फिनेटिव इन इंग्लिश है, पैसिव वाइज है और यहाँ पैसिव वाइज है। तो ध्यान से देखते हैं, ये आपके सामने जो लिखा हुआ है इसको हमने यूज किया है इस और पैसिव वाइज बना करके। तो लिखा है आई डिड नॉट एक्सेप्ट हिम टू इनवाइट मी टू द पार्टी। यहाँ पर टू इनवाइट है और इसे टू इनवाइट के बाद क्या कर दिया गया है, टू बी इनवाइटेड कर दिया गया है। टू हेल्प है तो टू बी हेल्प्ड कर दिया गया है। टू टेक है तो टू बी टेकन कर दिया गया है। टू अवार्ड है तो टू बी अवार्डेड कर दिया गया है। तो कितना सिंपल है बच्चा, है ना। तो ये था आपका प्यारा सा वीडियो इन्फिनेटिव का, जो कि टॉपिक समाप्त हो गया। आज पैसिव वॉइस समाप्त हो गई। यदि वीडियो आपको तनिक भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करना नहीं भूलेंगे और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा था। ये चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे। मैं मनीष श्रीवास्तव हूँ, मैं क्लास 9, 10th, 11th, 12th के बच्चों को हिंदी और इंग्लिश पढ़ाता हूँ। यदि कोई भी अभिभावक बंधु या कोई भी प्रिंसिपलगढ़ या कोई भी हमारे बच्चे, प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे मुझसे कॉन्टैक्ट नंबर से जुड़ना चाहते हैं या मेरे कॉन्टैक्ट नंबर में व्हाट्सअप से मुझसे बात करके कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो मैं 24 घंटे आपके साथ अवेलेबल हूँ। आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर से मुझसे बात कर सकते हैं या अपने प्रश्नों को मुझसे साझा कर सकते हैं, पूछ सकते हैं मनीष भैया इसका आंसर क्या होगा। मनीष भैया 24 घंटे आपके लिए खड़े हैं, क्योंकि विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट के लिए पूरा जीवन समर्पित है, पूरा जीवन समर्पित है। तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर को नोट कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8957392349। फिर से नोट करिए 8957392349। तो आज के लिए इतना ही। मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।